हरे कृष्णा दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। 15 अगस्त को तिथि मध्य रात्रि से प्रारंभ हो रही है, जबकि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के मध्यकाल में हुआ था। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी का व्रत और पूजा दूसरे दिन की जाती है। इस माह से उदय तिथि की अष्टमी ही मान्य होती है और इस व्रत में अष्टमी के उपवास और पूजन करने के बाद नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। यानी जन्माष्टमी के व्रत का पारण 17 तारीख को सुबह के समय किया जाएगा। इसलिए 16 अगस्त की अष्टमी इस बार मान्य होगी और वैष्णव मत से भी अष्टमी 16 अगस्त को ही रहेगी। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अधिकतर लोग 16 अगस्त को मनाएंगे। वहीं कुछ लोग 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 पर रहेगा। इसलिए वैष्णव भक्त 16 अगस्त की रात को पूजा करते हुए व्रत का पारण 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करेंगे। 16 अगस्त को जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। ऐसे में पूजा का कुल शुभ मुहूर्त लगभग 43 मिनट के लिए रहने वाला है। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करके चाहे तो व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी व्रत को लेकर भी हो सकता है लोगों के मन में भ्रम हो कि व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें 15 अगस्त को सुबह से लेकर रात 12 बजे तक व्रत रखना चाहिए। चाहे तो व्रत रात 12 बजे के बाद आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन सुबह 16 तारीख को सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। और जो लोग, हालांकि अधिकतर लोग 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उन्हें 16 अगस्त को सुबह से ब्रह्मा मुहूर्त से जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना होगा। और 16 अगस्त को रात की पूजा करने के बाद आप चाहे तो रात में व्रत खोल लें, नहीं तो अगले दिन यानी 17 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण या फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा सुबह और रात के समय यानी 2 बार अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी माता की पूजा और राधा रानी की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। श्री कृष्ण की या लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए सुबह आप उन्हें शुद्ध जल से या पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें साफ नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, पुष्प माला अर्पित करें, वैजयंती की माला अर्पित कर सकते हैं। बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप उन्हें माखन मिश्री का भोग और फल मिठाई का भोग सुबह के समय भी लगाएं। शाम की पूजा करते समय यानी जिस समय श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस समय भी आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद विधिवत श्रृंगार करें, उन्हें सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करें, धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप या श्री कृष्णाष्टकम का पाठ, मधुराष्टकम का पाठ, श्री कृष्ण स्तुति का पाठ करें। और गर्भवती महिलाओं को इस दिन खास तौर पर गर्भ चालीसा का और या गर्भ गीता का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का श्रवण भी आप करें। हो सके तो दिन में 2 बार आप कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में कान्हा जी को पालने में झुलाकर उनसे आशीर्वाद मांगे। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और पूजा में या उपवास में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करें। फिर पालने में से उतार कर उन्हें शयन करा दें और सभी भक्तजनों में प्रसाद बांटें। इस तरह से जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और जो व्रती लोग होते हैं, उन्हें चाहे तो रात 12 बजे के बाद फलाहार कर लेना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं, उन्हें रात की पूजा करने के बाद या चंद्रोदय के बाद में जल,
फल, दूध या प्रसाद आदि ग्रहण कर लेना चाहिए और अगले दिन शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन आप कर सकते हैं। अगर व्रती महिलाओं या कन्याओं को जन्माष्टमी का व्रत रखते हुए पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में आप मानसिक पूजा करके या मानसिक भाव से श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार स्नान उन्हें पालने में झूला झुलाने का मानसिक भाव भी करके आप व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।